कर्मा कमबैक करने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल मिलने वाला है, वैसा ही फल आपको मिल रहा है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो तंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंच रही है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि ये रीडिंग आपके पास पहुंचे। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंचे, अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी एनर्जी से ये रीडिंग कनेक्ट नहीं कर रही है तो इसे जाने दें, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर हमारे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। जल्दी से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, एक गहरी सी सांस लीजिए और यूनिवर्स का धन्यवाद बोलिए और हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। बात कर लेते हैं कि भाई कर्मा कम बैक हो रहा है। जिन्होंने जैसा किया अब उनके साथ में वैसा हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। अगर किसी ने आपके साथ में चीटिंग की है, किसी ने आपके साथ में धोखा दिया, भाई कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता था कि आपका सब कुछ अलग हो जाए, आपका सब कुछ बिखर जाए। ठीक है, आपकी लाइफ जो एक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है, आपकी जॉब हो या आपका फिर करियर हो या आपकी लव लाइफ हो या आपका खुद का पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी दी। ठीक है, जिसके कारण आपकी लाइफ में चीज़ें खराब भी हुई। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, बट कर्मा अब कम बैक हो रहा है। कर्मा उनको वापस मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने जैसा किया था अब उनकी लाइफ में खुद वैसा हो रहा है। ठीक है, उन्होंने आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट की ना अब वो उनके साथ में हो रही है, क्योंकि कर्मा वापस आने वाला है। ठीक है, और कर्मा वापस मिल भी रहा है। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, मान सम्मान आपको मिल रहा है। ठीक है, जो लोग चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ें, आपको मान सम्मान ना मिले समाज में और आप अपने काम में पूरा फोकस ना दें। ठीक है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे पूरा फोकस ना दें, आपका ध्यान भटका रहे थे। ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन आपके कर्माओं की वजह से यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ दे रहा है। यानी यूनिवर्स ने आपको मान सम्मान दिया है, यूनिवर्स आपको अथॉरिटी दी है, स्टेबिलिटी दी है। आपने अपनी लाइफ में इतना बैलेंस बना के करा, इतना बैलेंस बना के अपनी लाइफ में चलाना कि अब यूनिवर्स ने आपको गुड न्यूज़ दी है। आपने जो मेहनत की थी ना, यूनिवर्स ने उसमें बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा है, बिल्डिंग है, जॉब है, मकान है, सब कुछ है। अब लोग जल रहे हैं आपसे। ठीक है, अब लोगों को जलन हो रही है कि हमने तो इसके साथ में ऐसा किया, बट इसको वो सारी चीज़ें क्यों मिल गई, क्यों ईश्वर ने दे दी, क्यों ईश्वर ने आपकी लाइफ में सडन एक अच्छा चेंज किया। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि आप जो भी चीज़ चाहोगे ना वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, और आपके अंदर मतलब आपके अंदर जो थॉट है ना आपके बहुत प्योर थे। आपके प्योर थॉटों की वजह से, आपकी सच्चाई की वजह से भगवान ने आपका साथ दिया। आप जो इतने लॉयल और इतने फेक थे ना, तो यूनिवर्स ने आपको आपके कर्माओं के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी हैं। और उनके जो फेक थे, उनके जो मतलब झूठे थे, यूनिवर्स ने आपके कर्माओं के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आया है। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। नेम, फेम, सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने आपके लिए गलत किया, जिन लोगों ने आपके साथ में बहुत बुरा किया, अब उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया। भाई जस्टिस का कार्ड है जो कि न्यायाधीश को दर्शाता है, यानी आपकी लाइफ में न्याय मिल चुका है। आप जिस चीज़ को चाहते थे वो चीज़ आपको मिल गई है। अगर किसी ने आपके साथ में चीटिंग की है तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ करा दिया कि उसने कितना गलत किया है। उसने आपके साथ में जो किया बहुत गलत किया। अब उसको ये भी फील हो रहा है, अब न्याय आपके पक्ष में है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने लॉयल और आप इतने ऑनेस्ट थे ना कि यूनिवर्स को कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय करना ही पड़ा और आपको न्याय मिल ही गया है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल विश्वास रखें, बिल्कुल भी आप डिगमगाएं ना, क्योंकि कुछ लोगों ने ना आपके साथ में हर्ट किया, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ठीक है, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरह चला जाऊं या एकांत जगह पे चला जाऊं जहां कोई ना हो। ठीक है, मैं हूँ। इतने इमोशनली हर्ट हुए थे, मतलब लोगों ने आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ में इतना गलत किया है। ठीक है, बट वो चीज़ें
ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, वो चीज़ें बस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बुरा टाइम था वो जल्दी ख़त्म हो गया। अब आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ गई है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया था, आपके पीछे ना, पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ की थी, ठीक है, और आपके मुँह पे बहुत अच्छे बने, लेकिन आपके पीठ पीछे बुराइयाँ की हैं, यूनिवर्स ने उनको वापस उनका कर्मा दे दिया है। अब उनके साथ में भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है। उनके साथ में भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपका जो ऑरा था वो बहुत पॉजिटिव था, आपका जो आसपास के लोग थे वो बहुत पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको चीज़ें अच्छी दी हैं, ठीक है। अब जिसने जैसा किया, अब उसकी लाइफ में इतने इनोसेंट व्यक्ति हो, ठीक है, आप बहुत दयालु टाइप के हो। एक होता है ना कि छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो थॉट होती है प्योर, ठीक है, काइंड पर्सन, आप इस टाइप के व्यक्ति हो, ठीक है। तो आपका इनोसेंट का लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपकी सच्चाई का लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपके भोलेपन का लोगों ने फ़ायदा उठाया और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा की। लेकिन आपकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के कारण लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको पीछे किया जाए, आपको ढकेला जाए, ठीक है, आपके बारे में गलत चीज़ें भी बोली लोगों से, ठीक है, आपको लेके लोगों को गलत फहमियाँ भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे चीज़ें बोली थी कि लोगों को भी मैनिपुलेट कर दिया था। बट अब कोई टेंशन नहीं है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब सबको उनकी सच्चाई पता पड़ गई है। अब सब जान चुके हैं कि वो लोग कितने झूठ थे, कितने गलत थे, ठीक है, जिन्होंने आपके बारे में गलत चीज़ें बोली हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसके आप हकदार थे, जिस खुशी के आप हकदार थे। अब यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने काइंड, इतने इमोशनली पर्सन हो। अगर किसी का छोटा सा भी कुछ होता है, किसी का एक कांटा भी लग जाता है तो आपको बहुत दर्द होता है, ठीक है। आप इस टाइप के पर्सन हो, आप किसी का दर्द देख ही नहीं सकते हो, तो फिर आपके साथ में गलत कैसे हो सकता है। आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी हो रही, बट कुछ टाइम के लिए चीज़ें थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, अब आपको पता पड़ चुका है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो लोग आपका फिर पागल बना लेते, फिर लोग आपको मैनिपुलेट करते, लेकिन अब लोग आपका पागल नहीं बना सकते, क्योंकि अब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपको पता है कि किसके साथ में क्या करना है, किसको कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है, किससे किस तरह की बात करनी है। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप जान चुके हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या करना चाहते हैं। बट यूनिवर्स आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहा है, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं आपकी मनी से बहुत ज़्यादा जलते थे, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जलते थे कि आप इतनी ग्रोथ क्यों कर रहे हो, आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हो। आपकी ग्रोथ को देखकर लोग अंदर ही अंदर जलते थे। कहीं ना कहीं आपके मुंह के पीछे, आपकी पीठ पीछे लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराइयां करते थे। कुछ लोगों की तो नेगेटिव एनर्जी भी थी, कुछ लोग मतलब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बना के रखे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। कुछ लोगों ने मिलकर भी आपके साथ में कुछ गलत किया होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब टीम वर्क में होकर आपके साथ में गलत करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आपका ऑरा इतना पॉजिटिव था, आप इतने मतलब काइंड पर्सन थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ठीक है, बल्कि यूनिवर्स ने उनके साथ में वैसा कर दिया जैसा उन्होंने आपके साथ में करने की सोची थी। अब उनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी स्थितियाँ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं लाया, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी जान गए हो कि उन्होंने आपको गलत किया है, आपने उनको छोड़ दिया है। अब आप उनके बारे में बात ही नहीं करते हो, ना उनके बारे में सोचना चाहते हो। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप उनसे बात कर लें, कैसे भी करके आप उनसे कनेक्ट कर लें, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ में चीटिंग की, जो आपके साथ में धोखा किया, उसकी वजह से अब आपका मन उनसे बिल्कुल भर चुका है। अब आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया हुआ था, ठीक है। आपके सामने, आपके साथ रह के उन्होंने आपको धोखा, आपको मतलब साथ में रहने के बाद भी आपको पता नहीं पड़ी कि वो लोग आपको चीट कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहता था कि आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ें और आपको पता भी चली, तो जिस कारण आप उन लोगों से बात नहीं करना चाहते। बट वो अभी भी आपकी तरफ होप लगा के बैठे हुए हैं, अभी भी आपसे आशा करते हैं कि आप उनसे बात करोगे। लेकिन अब आप
उनसे बात नहीं करने वाले, क्योंकि आपने एक दृढ़ निश्चय ले लिया, आपको मेंटल क्लियरिटी मिल गई है कि भाई मैं अब इन लोगों से बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, आपसे झूठ बोला, आपसे सच्चाइयाँ छुपाई, जबकि उनको पता था कि आपको रियलिटी, आपको सच कितना पसंद है। आपको झूठ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, चालाकियाँ दिखाते हैं, वो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया। आपकी लाइफ में जितने भी भ्रम थे, जितने भी मतलब कन्फ्यूज़न थे, वो सारी दूर हो गई हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में रियलिटी आ चुकी है। अब आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको पता है कि रियलिटी चीज़ क्या है, ठीक है। आपके माइंड में जो बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारी सिचुएशन चल रही थी कि ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही है, अब आपको रियलिटी मिल चुकी है। अब आपको पता चल चुका है कि क्या रियलिटी नहीं है। अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाले हो। कहीं ना कहीं आप शिव भक्त हो, ठीक है, भोले भगवान के भक्त हो, तो भगवान शिव की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। आपकी लाइफ में उनकी कृपा की वजह से ग्रोथ आई है, सक्सेस आई है, और आपको पता भी है कि आपके लिए गलत क्या है, सही क्या है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप गलत चीज़ में भी सही को ढूंढ लोगे और सही चीज़ में भी गलत को ढूंढ लोगे। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है, आप इतने मतलब ज्ञानी, इतने नॉलेज इंसान हो, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हो कि आप ना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको खुद निभाना पसंद करते हो। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हो, ना दूसरों पे अपनी, अगर आपसे कुछ चीज़ें हुई हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ना कि आप दूसरों पे थोपोगे कि तुमने ऐसा किया। आप ऐसे ही पर्सन हो कि अगर आपसे बाई चांस कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो आपके अंदर इतना साहस है कि आप सामने आकर बोल दोगे कि हाँ ये मैंने किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सामने नहीं बोलते हैं और मतलब झूठ बोलते हैं, दूसरे लोगों पे ही ब्लेम करते हैं कि मैंने नहीं किया, तुमने किया है। लेकिन आपकी ऐसी पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टाइप के पर्सन हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन बहुत ज़्यादा बन चुके हो, ठीक है। और चलन हो गई है भाई, आप आगे क्यों निकल गए, आप उनके हाथ से क्यों निकल गए, ठीक है। चलिए, ये रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।